वेलकम टू टैरेट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए हम लोग पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ। हरे कृष्णा एवरीवन, चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप लोगों ने विशेष दी हैं। यस, बहुत अच्छी रिकवरी हो रही है, टच वुड। आप लोग की ब्लेसिंग साथ में है और इसी तरह हम लोग सभी लोग स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें। ज़िंदगी में आगे बढ़ना भी जितना ज़रूरी है उतना ही स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है। लेकिन छोटी मोटी चीज़ें लाइफ में बनी रहती हैं, उसे हमें बने रहना देना चाहिए। चलिए तो हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज कुछ हट के आज इंट्यूशन पावर आ रही है। तो ये 2 नंबर मुझे नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ एक मिरर नंबर दिख रहा है 01001, माने 10 o'clock 1 minute। और ये दिख रहा है 1111 की एनर्जी। आप में से बहुत सारे लोगों को ये सारे नंबर यदि नज़र आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम इनकी रीडिंग करेंगे कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है और आपको ऐसा क्या करना है। तो चलिए आज प्रभु जी के हम लोग मैसेजेस लेते हैं और आज हम इनके बारे में रीडिंग करते हैं। ये 1 है, ये 2 है। चाहे तो आप रीडिंग पूरी देख सकते हैं, चाहे तो आप किसी एक चीज़ को भी चुनकर आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर चुना हुआ है 10 o'clock 1 minute, जिनको भी ये नंबर नज़र आता है तो उनके बारे में हम बताना चाहते हैं कि ये आपका रीबर्थ का टाइम हो गया है। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें ये नंबर नज़र आते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बहुत दिनों से आप किसी अपने पार्टनर के साथ या अपने ऐसे सोलमेट के साथ, ट्विन फ्लेम के साथ बहुत दिनों से सेपरेशन फील कर रहे थे। अब टाइम आ गया है उनका आपसे आकर मिलना। तो यहाँ पर ये नंबर ये भी शो करता है कि आपने अपने लाइफ में बहुत तकलीफ़ें झेली हैं, बहुत स्ट्रगल से निकले, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो जॉब से लेकर हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप गुज़र रहे हैं। लेकिन ये नंबर जब आपको नज़र आता है तो ये नंबर आपको बताता है कि अब ये पीरियड आपका फिनिश होने वाला है। अब आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। अब आपका एक रीबर्थ होने वाला है। अब आपका समय आ गया है इनर वर्क करने का। यदि आप में से लोग ऑलरेडी इनर वर्क कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको और इनर वर्क बढ़ाना है। आपका जो पार्टनर है, आपका जो ट्विन फ्लेम है, वो आपका जस्ट अपोजिट है। मे बी आपकी जो सोच होती है उससे अपोजिट सोच वो रखते हैं, या जो आप में कमी है वो कमी वो पूरी करते हैं। तो ये आप लोग एक दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आप लोग की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें आई हैं। तो ये नंबर बता रहा है कि अब टाइम आ गया है अब इस तकलीफ़ों में से बाहर आने का। अब टाइम आ गया है सेपरेशन ख़त्म करने का। अब टाइम आ गया है आपको जो बहुत सालों से 2 से 6 साल, 4 साल, 5 साल, ये जितने साल आप अलग रहे हैं, अब टाइम आ गया है उनके साथ मिलने का। लेकिन यहाँ पर ये नंबर यही कहता है कि आप जिस इनर वर्क से गुजर रहे हैं, यदि आपका ट्विन फ्लेम उसी नंबर से गुजर रहा है तभी आपका और उनका मिलन हो पाएगा। तो ये जर्नी को दोनों को सेम निकालनी है, तभी ये काम हो पाएगा। अब ये काम ये भी कहता है कि यूनिवर्स आपसे संपर्क करना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको बहुत सारे कंफर्ट जोन से बाहर भी निकालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप कंफर्ट जोन छोड़कर अपने काम में लगिए। आप जिन चीज़ों की हताश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अब उन सारी चीज़ों से बाहर निकलने का टाइम आया है। तो उस पर आपको यूनिवर्स पर विश्वास रखकर अपनी बुरी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए भी वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ से बाहर निकलेंगे। तो चलिए, ये तो आपके लिए मैसेजेस हो गए। अब हम लोग आपके लिए कार्ड निकालते हैं। यहाँ हम लोगों ने इसको मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि ये उड़े नहीं। ओके, तो जिन्होंने भी
10:01 चुना है या 1001 का चुना है, उनकी रीडिंग अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आप किन परेशानियों से गुजर रहे हैं, क्योंकि ये नंबर का दिखने का मतलब ही है कि अब ये पीरियड आपका फिनिश हो रहा है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। वाओ, सेलिब्रेशन। यस, अब आपने जैसे बताया कि अब आप उस प्रॉब्लम में से बाहर निकलने वाले हो। ये कार्ड यही शो कर रहा है कि अब आपके घर में तोरण बंधने वाला है, आपके घर में सेलिब्रेशन होने वाला है, आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं। मैं भी मैरिज से रिलेटेड आप जो बहुत दिनों से हाँ का इंतज़ार करना चाह रहे थे, हाँ हाँ सुनना चाह रहे थे, तो मे बी आपका जो पार्टनर है आपको बहुत जल्दी इस बात का मैसेज देगा। यस का मैसेज आने वाला है। आपके घर में खुशियाँ आने वाली है, आपके बहुत सारे सपने फुलफिल होने वाले। ये जो फ्लावर्स है वो ये बता रहे हैं आपके घर में इतना सुंदर तोरण बनने वाला है, जो ये बता रहा है कि अब आपकी उस सिचुएशन में ग्रोथ होने वाली है। चाहे आप यदि बहुत दिनों से बिजनेस से रिलेटेड पार्टनरशिप करना चाहते थे, तो ये खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली। यदि आप बहुत दिनों से जॉब के लिए सोच रहे थे, तो ऐसा कोई इंसान जो ऑलरेडी आपको जानता है वो आपको वहाँ पर बुलाएगा और आपको बहुत जल्दी इससे रिलेटेड खुशियाँ मिलेंगी। और जो लोग मैरिज से रिलेटेड देख रहे हैं, तो उनके लिए भी यही खुशखबरी है कि बहुत जल्दी आपका जो पार्टनर है, आपका ट्विन फ्लेम है, वो आपको मैसेज देगा कि यस, हम दोनों जल्दी से मिंगल होने वाले। क्योंकि ये नंबर यही शो करता है कि अब जो इतने दिनों से सेपरेशन चल रहा था, वो सेपरेशन पीरियड फिनिश हो रहा है। आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी मैरिड हैं लेकिन सेपरेट लाइफ जी रहे हैं, तो यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है कि अब ये आपका टाइम पीरियड फिनिश होने वाला है। बहुत जल्दी अब आप एक दूसरे के साथ मिलने वाले हो। यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड यही बता रहा है कि यस, अब आपके घर में पूजा पाठ होने वाली है। बहुत जल्दी सेलिब्रेशन से रिलेटेड कुछ आपके यहाँ ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है, क्योंकि ये कार्ड यही बताता है कि आपके कोई आध्यात्मिक गुरु आपके लाइफ में आएंगे या आपकी ज़िंदगी में आपको उससे रिलेटेड कोई नॉलेज मिलने वाली है। जो लोग आध्यात्मिक जर्नी से रिलेटेड देख रहे हैं, तो अब आपके बंद ताले ओपन होने वाले। बहुत सारे लोगों को अब रास्ते मिल जाएंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस रास्ते पर जाना है, कौन सा रास्ता हमारे लिए सही रहेगा। तो ये जो अब डोर ओपन हो रहा है आपके लिए, एक न्यू बर्थ हो रहा है आपका, तो यहाँ पर आपको कोई मदद करेगा। यस, ये कार्ड आ गया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। जैसे कि मैंने बताया कि आप में से बहुत सारे लोग जो जॉब से रिलेटेड चीज़ें को देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए गुड मैसेज आने वाला है। और जो लोग अपनी मैरिज से रिलेटेड देख रहे हैं, तो यस, आपको बहुत जल्दी इसकी खुशखबरी भी मिल जाएगी। और यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो जो लोग अभी यंग हैं, जो लोग अभी 20 से लेके 30 या 35 के आसपास हैं, वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो आप जॉब से रिलेटेड जो स्ट्रगल कर रहे थे, अब वो स्ट्रगल फिनिश होने जा रहा है। क्योंकि ये 1001 का कार्ड यही बताता है कि अब वो चीज़ें होने वाली हैं जिनकी आपने बहुत दिनों से तलाश थी, जिन चीज़ों से आप दूर थे, अब वो चीज़ आपकी लाइफ में एट्रैक्ट होने वाली है। वो सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली है, ये कार्ड यही शो करता है। लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में हिडन है। कुछ चीज़ ऐसी भी हैं जो आपको पता है, जिनके कारण आपने तकलीफ़ें झेली, जिनके कारण आपने परेशानी झेली, जिनके कारण आपने स्ट्रगल किया लाइफ में, सेपरेशन जिसके कारण आपने महसूस किया, आज भी वो तत्व आपके लाइफ में बना हुआ है। तो यहाँ पर ये कार्ड यही कहता है कि आपको अपना जो सोच है वो एक किंग की तरह डेवलप करनी चाहिए। किंग कैसा होता है, देखिए यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड यही बता रहा है कि यस, बहुत लोगों ने जो बहुत दिनों से अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो जल्दी ही पूरा होने वाला है। यस, बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी। और चलो बिजनेस से रिलेटेड या अपने फाइनेंस के ग्रोथ से रिलेटेड देखना चाहते हैं, तो अब यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अपने अंदर के बचपन को थोड़ा सा गंभीरता में लेकर आइए। अपने अंदर वो एबिलिटी ऑलरेडी आप डेवलप कर रहे हैं, नॉलेज के द्वारा बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर कर रहे हैं। कुछ आप ऐसे कोर्सेस कर रहे हैं जिसके कारण आपके अंदर एक बिजनेस पावर डेवलप हो जाए, या ऐसा अथॉरिटी वाला आपको कुछ मिल जाए। तो यहाँ पर ये मैसेज यही आ रहा है कि यस, ये आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें। क्यों?
क्योंकि बहुत दिनों से जिन चीज़ों से आप इमोशनली हर्ट हो रहे थे, इमोशनली स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में, इमोशनली हर्ट हो रहे थे इतने दिनों से, अब उनसे छुटकारा आने का टाइम आ गया। क्योंकि 1001 ये कार्ड यही कहता है रीबर्थ, नया जन्म। और यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि अब न्यू मैसेजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी ऊर्जा एक किंग की तरह होने वाली है। किंग मतलब अथॉरिटी, साहस, करेज, जिसके पास में विल पावर है, निर्णय लेने की शक्ति है, जिसके पास में आगे बढ़ने के लिए हर तरह से ऐसे उपाय हैं जिससे कि वो उन सब चीज़ों को बाहर निकल सकता है और उनको हासिल कर सकता है, जिसको करने के लिए उसने इस दुनिया में जन्म लिया है। तो यस, आप बहुत जल्दी इनसे आप रूबरू होने वाले हैं, मिलने वाले हैं और बहुत जल्दी ग्रो भी करने वाले हैं। तो आज मैं थोड़ा चक्रा कार्ड लूँगी, देखते हैं चक्रा कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस लाएंगे, आपको किन बातों से सतर्क रहना है या फिर आपको क्या करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चक्रास कार्ड आपके लिए। ओ सोलमेट, वाह, देखो यहाँ पर ये कार्ड आ रहा है, यहाँ पर टू ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ सोलमेट का कार्ड है। यस, तो ये कंफर्मेशन हो गया है कि आप बहुत दिनों से जिन चीज़ों को लेकर स्टक थे, अपने पार्टनर को लेकर जितने दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे कि वो मुझे कब मिलेगा, आप जिनको याद करते रहते थे, वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। यस, चलिए एक कार्ड और ले लेते हैं। ओके, तो चलिए हमने ये कार्ड्स और ले लिए हैं और फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे ये कार्ड्स क्या कहते हैं, तो फर्स्ट आया है सोलमेट, परफेक्शन, इंस्टिंक्ट एंड डिस्कवरी। चलिए तो हम लोग अब इसको देखते हैं क्या आता है। तो हम ऐसा सोलमेट चाहते हैं जो हमसे प्यार करे। ऐसा सोलमेट आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, जो आपसे प्यार करे, जो आपको समझे, जो आपको जाने, जो आपके काम में आपकी मदद करे, जो आपको ऐसा हो जो आपका मिरर इफेक्ट हो। तो यस, अब ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है। अब आपका टाइम आ चुका है कि आप उस सोलमेट को जो बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपकी लाइफ में एंट्री होने वाली है। तो आपको अब रिलैक्स होने का टाइम आ गया है, क्योंकि आपने काफ़ी दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप उसे। अब आपको थोड़ा सा सेफ प्लेस में जाने की ज़रूरत है ताकि आप उस हिडन चीज़ों से बाहर आ सके, उस परेशानियों में से बाहर आ सके। अब आप अपनी लाइफ में वो जो बहुत दिनों से तकलीफ़ झेल रहे थे, अब वहाँ से उन सारी चीज़ों को फेस कर करके जो आप बहुत दिनों से थक गए थे, काफ़ी सालों से, यहाँ मुझे 6 से 10 साल का पीरियड भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए 5 से 6 साल का पीरियड भी नज़र आ रहा है। जो आपने बहुत दिनों से तकलीफ़ें झेली थी, अब उनका अंत होने का टाइम आ गया है। अब आपकी लाइफ में खुशियाँ आने का टाइम आ गया है। अब आप जो चेहरे पर इतने दिनों से स्माइल देखना चाहते थे, उसको अब आप फील करने वाले हो। और आपको पता चल गया है कि आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो प्रेजेंट लाइफ है, उसमें से आपको किस तरह से बाहर निकलना है, किस तरह से अपने आप को एक्ट करना है, क्योंकि अब आपका वो मिरर इफ़ेक्ट वाला इंसान अब आपकी लाइफ में आने वाला है। अब आपको पता चल गया है और ये किस तरह से बेहतरीन ढंग से आप इसको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ये भी अब आपको पता चल गया है और आप उस सच्चाई को समझ चुके हैं। अब उस जो इंसान जो आपको धोखा दे रहा था, उससे अब आप दूर जा रहे हैं और ऐसा इंसान जिसको आप समझ नहीं पा रहे थे इतने दिनों से कि वो आपसे कितना प्यार करता है, उसको आपकी कितनी परवाह है, अब वो इंसान की आपने वैल्यू भी चालू कर दी है और आप उसे अपने लाइफ में अट्रैक्ट भी कर ले, क्योंकि आपने उसे चूज़ किया हुआ है। अब आपने जितना भी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन झेलना था, जितना भी परिवर्तन झेलना था, उतना आप झेल चुके हो। लेकिन यहाँ पर एक मैसेज और आ रहा है कि जब ये सोलमेट आपकी लाइफ में आएगा तो कुछ चैलेंजेस लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि वो आपका मिरर नंबर है। मतलब आप जैसे हैं उससे वो जस्ट वो अपोजिट भी हो सकता है। कुछ ऐसी उसमें चीज़ें हो सकती हैं जो आपके अनुसार राइट न हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वहाँ पर आपको कुछ चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ेगा, कुछ कमिटमेंट देना पड़ेगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स भी आएंगे, नए आपको ट्रूथ भी मालूम पड़ेंगे ऐसे टाइम पर।
ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इन सारी चीज़ों के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। यदि आप उसको फ्रेंडशिप मानते हो, यदि आप उसको एक्सेप्ट करते हो, तो उसका जो भी ट्रूथ सामने आएगा उसको आपको एक्सेप्ट करते हुए चलना पड़ेगा। यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है। अब आप जितने लोगों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे, जितने लोगों को आप अपने लाइफ में चाह रहे थे, वो लोगों को आप अपने लाइफ में देखने वाले हैं, क्योंकि वो आपका जो माइंड है उनको एक्टिवेट कर रहा है। तो जिन लोगों को आपको अभी भी रिलीज़ करना है उनको रिलीज़ कर दो, जो फ्रूटफुल है उन्हें ही आप याद करो, क्योंकि अब वो आपके लाइफ के पार्ट बनने वाले हैं। यहाँ एक परफेक्शन का कार्ड यही बताता है कि आपने जितने भी मेडिटेशन करके जितने भी परफेक्ट लोगों को, जितने भी सही लोगों को आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, अब वो आपकी लाइफ में देखने वाले, एक फ्रेंड्स के रूप में आने वाले हैं। वो एक यूनिक लोग हो सकते हैं, वो आपकी लाइफ में एक अलाइन करेंगे आपकी लाइफ को। मे बी कुछ चेंजेस फील करोगे, कुछ आप अलग भी फील करोगे, लेकिन यहाँ यही कहा जा रहा है कि ये एक प्यार भी है, ट्रांसफॉर्मेशन भी है, ये आपकी डिज़ायर की फुलफिलमेंट भी है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको हर कदम पर सोच समझकर मैनिफेस्ट करना है, ताकि आप उस सिचुएशन में अपने आप को ढाल सको या अपने आप को देख सको। चलिए, यहाँ पर एक कार्ड अपने को और बता रहा है। इंसेक्स का कार्ड ये बता रहा है कि वॉल्फ ऑफ वाइट लाइट, जो वॉल्फ है यहाँ पर एक वाइट लाइफ लेकर आ रहा है, जो आपको स्पिरिचुअलिटी जो गाइड करने आ रहा है, आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपकी इंट्यूशन पावर जागृत हो रही है, क्योंकि आपने इनर वर्क बहुत किया हुआ है। क्योंकि 1001 उन्हीं लोग को दिखता है जो एक पीरियड फिनिश करके दूसरे पीरियड में जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये एक जर्नी है आपकी, इस जर्नी में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने कुछ कर्मा को लेकर जा रहे हैं, कुछ इंट्यूशन पावर को लेकर जा रहे हैं। तो आप अपने लाइफ में ये जो वाइट लाइट आप जो महसूस करने वाले हैं, जो आप मेडिटेशन के द्वारा या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के द्वारा ये जो आप जो फील करने वाले उसको आने देना। मतलब जब मेडिटेशन करोगे आपको वाइट लाइट दिखती होगी तो उसको रिसीव करना आप, क्योंकि वही रिसीव आपको हीलिंग देगा, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ाएगा, आपको गाइडेंस मिलेगी, उसके स्पिरिट्स आपको नए रोड मैप्स आपको दिखाने वाले हैं इन दिनों, क्योंकि ये चेंजिंग पीरियड होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होने वाला है, जहाँ पर आपको एक अलग लेवल पर ले जाने वाला है। लेकिन आपको कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस भी कराया जाएगा। तो अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना, अपने फ्रेंडशिप पे ध्यान देना, थोड़ा नेचर के बीच जाना, आपको अपने इनर वर्क पर काम करते रहना है, अपने नॉलेज को धीरे धीरे बढ़ाते रहना है, यहाँ पर आपको गाइडेंस लेते रहना है, ताकि आप इस जर्नी में स्मूथली आगे बढ़ सके। तो यहाँ पर ये मैसेज आपके लिए आ रहे हैं। यहाँ पर एक डिस्कवरी का भी कार्ड है, जो ये बता रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ खोजना चाहते हैं, कुछ अवेकनिंग करना चाहते हैं, कुछ आप अपनी लाइफ में कहना चाहिए कि आप जब मेडिटेशन करते हो या कुछ इस तरह से करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ आपको गाइडेंस आनी चाहिए, जो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज भी देता है। तो यहाँ आपका कुछ शायद क्रिएशन से रिलेटेड कुछ सोल पर्पस भी होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप अपने लाइफ में आने वाले दिनों में देखने वाले, क्योंकि आपकी जर्नी अपलिफ्ट की होने वाली है। अब ये जो पीरियड स्टार्ट होगा वो अपलिफ्ट का टाइम भी है, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अपलिफ्ट का भी टाइम है। कुछ लोग गिव अप कर देते हैं तो वो पीछे रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि आप इस जर्नी को मान के एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ कमिटमेंट देना होगा। आप बिना कमिटमेंट के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आप अपने लाइफ में जो पैशनेट हो रहे हैं, जिन काम को लेके पैशनेट हैं, जिस चीज़ की क्रिएटिविटी को लेके पैशनेट है, उसमें आपको इमेजिनेशन और बढ़ानी होगी। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे बताया कि अब एक रीबर्थ का भी टाइम है। तो यहाँ पर अब आप कुछ जो डिस्कवर करना चाहते हो, जो कुछ क्रिएट करना चाहते हो, कुछ आप लाना चाहते हो लोगों के सामने, तो उसको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अब ये टाइम आ चुका है। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी आपकी ऐसी कोई हैबिट्स हैं या ऐसा कोई डर है या बहुत सारा इमोशंस है या बहुत सारे हर्ट है या ऐसी कोई बैक ऑफ माइंड में ऐसा कोई थॉट चलता है जो आपको बार बार डिप्रेस कर देता है, उन सारी चीज़ों को आपको बाहर निकालने की ज़रूरत है। अब आपको ईश्वर ज्वाइन करने वाले देख रहे हैं, यहाँ पर एक इंसान है जो इसको ब्लेसिंग्स दे रहा है। तो उसी प्रकार एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, आर्च एंजल्स
अब आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे, वो आपको अपलिफ्ट करने में आपकी मदद करेंगे, न्यू जर्नी में जाने के लिए आपको मार्गदर्शन देंगे। लेकिन यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इस टाइम पर आपको अपनी इंट्यूशन पावर की सुनने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो जर्नी है आपकी अवेकनिंग के साथ साथ आपकी चैलेंजेस की भी होगी। आपने जो ये इतना दृढ़ निश्चय करके जो आगे बढ़ रहे हो, उसको आपको हठ के रूप में लेना है, मतलब एक प्रतिज्ञा के रूप में, जैसे मैंने आपको कमिटमेंट बताया था, तो वो कमिटमेंट के रूप में आपको लेकर बढ़ने की ज़रूरत है। जितना आप कमिटमेंट रखेंगे, जितना आप स्ट्रांग रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी कप का कार्ड था, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था, जो यही बता रहा है कि आप अपने नॉलेज को बिल्कुल अपनी दृढ़ता, शक्ति के साथ, विल पावर के साथ अब आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो। और ये कार्ड यही बताता है कि आप अपनी लाइफ को जो नए पाथ की तरफ अग्रसर हो रहे हो, नई पाथ की तरफ जो जा रहे हो आप, ये जो रीबर्थ का कर रहे हो आप, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। आपको अपने गोल सेट करने पड़ेंगे, अपने थॉट्स को बिल्कुल क्लियर रखना पड़ेगा। जो स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हो, जो आप आगे की ओर बढ़ते जा रहे हो, जो कदम बढ़ा रहे हो उस मंजिल की ओर जहाँ पर आपने जाने का रास्ता चुना था, उस रास्ते पर आपको अब फिर से नए लोग मिलेंगे। उस पास्ट की लाइफ से आपको बचना है और आगे की ओर मूव ऑन करना है। आपको यदि ऐसा लगता है कि किसी की आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे भी अपने अकेले की जर्नी भी समझ सकते हैं और आप स्टेप फॉरवर्ड हो सकते हैं। यहाँ पर यही कहा जा रहा है। तो चलिए मैं कृष्णा जी से एक कार्ड लूँगी। कृष्णा जी आपको क्या बताना चाहते हैं? चलिए, आपकी नई जर्नी के लिए, नए सफ़र के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको स्टेप फॉरवर्ड होना पड़ेगा। देखिए, जब स्टेप फॉरवर्ड होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे, जैसे बताया कि अपनी लाइफ में चैलेंजेस के रूप में आते हैं, या हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनकी हमने अपेक्षा नहीं की थी, या ऐसी भी चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं जिनके लिए हम मेंटली प्रिपेयर नहीं रहते हैं। तो हमें कुछ भी काम करते समय अपने सोच पर पॉजिटिविटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी हम देखेंगे, जो भी हम करेंगे, उसका हमें पे ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो भी करो सोच समझ के करो, क्योंकि अब जो आगे बढ़ोगे उसमें रीबर्थ होने जा रहा है। यहाँ पर एंजल्स का सपोर्ट है, यहाँ आपको वाइट लाइट के द्वारा आपकी हीलिंग की जा रही है, आपको सपोर्ट दिया जा रहा है, और आपने जो निश्चय किया है उस पर आप कमिटमेंट रखना। और यहाँ पर कृष्णा जी कह रहे हैं कि कृष्णा जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। वाव, अबंडेंस का कार्ड आ चुका है। तो चलिए, ये नया बर्थ आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी भी लाएगा। नए आपको जर्नी के लिए प्रभु का साथ है यहाँ पर, क्योंकि वो अबंडेंस देंगे, मतलब आपकी सारी विशेस फुलफिल होने वाली हैं। जो आप बहुत दिनों से उस विश को चाह रहे थे, वो विश फुलफिल होने वाली है। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको यदि भगवद गीता पर विश्वास है तो भगवद गीता ज़रूर पढ़िए, क्योंकि वहाँ पर हमारे ज़िंदगी के डेली जीवन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं, जो कि हमारे मार्गदर्शन का भी काम करते हैं। तो आप उसे लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, जिन्होंने भी 1-1 का कार्ड चुना है, 1111 का कार्ड चुना है, उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, जिन्होंने भी 1111 का कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको एंजल्स मैसेजेस देना चाहते हैं कि आपने जो अपनी यात्रा पूरी कर ली है, बहुत सारे चीज़ों के ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर चुके हो, बहुत सारी चीज़ों का अपने लाइफ में चैलेंजेस का सामना किया था। अब आप अपनी अवेकनिंग की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आपने अपने माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन करना स्टार्ट कर दिया है। अब आपने अपने जीवन में अपने थॉट पर कंट्रोल कर लिया है, अपनी इस जर्नी को समझ लिया है, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को समझ लिया है, ईश्वर के साथ कनेक्शन बैठाना स्टार्ट कर दिया है। स्पिरिचुअली पाथ पर आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। 1111 की एनर्जी आपको ये भी बताती है कि डिवाइन के प्लान के अकॉर्डिंग अब आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपने जो इतनी सारी स्पिरिचुअली आपने जो तपस्या की है, जो आपने अपने स्पिरिचुअली ज्ञान के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को आपने समझ लिया है, जीवन के रहस्यों को समझना स्टार्ट किया है, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि डिवाइन ने आपको बहुत सारी इंट्यूशन पावर के ज़रिए बहुत सारे मैसेजेस देना स्टार्ट कर दिया है। और ये नंबर आपको यही बता रहा है कि अब आप डिवाइन के अकॉर्डिंग चल भी रहे हैं, डिवाइन आपको गाइड कर रही हैं, डिवाइन के अनुसार आपने अपना कदम भी आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है।
और आपने जो कहना चाहिए कि अपने रिलीजन के अनुसार जो भी स्पिरिचुअली कनेक्शन बैठाया होगा आपने, जो भी आपने अपनी अवेकनिंग के लिए काम किया होगा, मेडिटेशन किया होगा, या कोई आपने अपने होली बुक पढ़ी होगी, या आपने जो ईश्वर का नाम का जाप किया होगा, जिसके कारण अब ईश्वर के कनेक्शन के साथ आपका कनेक्शन यहाँ बैठता चला जा रहा है। तो जीवन की यात्रा में अब आप आगे बढ़ते जा रहे हो। जो इतना सारा इनर वर्क किया था, अब वो इनर वर्क आपको फुलफिलमेंट देने जा रहा है, क्योंकि ये एक विश फुलफिलमेंट का भी नंबर है। 1111 यही बताता है कि आपने जो बहुत समय से विशेष करके रखी थी, बहुत समय से जिन चीज़ों को आप सोच रहे थे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, आप चाह रहे थे कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में होनी चाहिए क्योंकि ये मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, तो यहाँ पर ये नंबर यही बताता है कि अब आप उन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो मैनिफेस्टेशन अब आपकी पूरी होने वाली है। यहाँ ये कार्ड ये भी बताता है कि आपने बहुत दिनों से जिन अपने ट्विन फ्लेम को जो आप देख रहे थे, समझ रहे थे कि अब वो आपकी लाइफ में आ जाए, तो जिस तरह से आपने इनर वर्क किया है, आपके ट्विन फ्लेम ने भी वैसा ही इनर वर्क किया है। अब वो बिल्कुल आपके जैसे हो चुके हैं, आपके जैसे ही वो अवेकनिंग कर चुके हैं, अब आपके जैसे ही वो इस रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली है, बहुत सारी चीज़ों से जो आप दूर जाना चाहते थे उनसे आप दूर चले जाएंगे। मतलब यही है कि आपने जो बहुत सारी जो इच्छाएं रखी थी अपने लाइफ के लिए, जो मांगा था, वो आपको मिलने वाला है। चाहे वो आपका कोई ओहदा हो, या फिर आप कोई बिजनेस ग्रो से रिलेटेड हो, या फिर आपकी कोई खुशियां हों। चलिए, ये प्रभु जी ने कार्ड दिया, देखिए ये कार्ड आ चुका है। तो आप उन सारी पुरानी चीज़ों से अब आप बाहर निकल रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि उन सारी पुरानी परिस्थितियों से आपने जो अपने आप को बाहर निकालने का सोचा था, उससे आपने बाहर निकलने के लिए जो स्टेप लेना चाह रहे थे, वो स्टेप अब आप ले रहे हैं। ये कार्ड यही बता रहा है कि उन चीज़ों को, लेकिन आप पुरानी यादों को लेकिन अभी भी भूले नहीं हैं। पुरानी यादों से कुछ चीज़ों को तो साथ लेकर ही आगे जा रहे, कुछ को भूल चुके हैं आप, उनको वहीं छोड़ दिया है आपने, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप होल्ड करके जा रहे हो। तो यहाँ पर प्रभु जी यही कह रहे हैं कि यदि आप 1111 नंबर बार बार देख रहे हैं और आप स्पिरिचुअली अवेकनिंग की तरफ जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे इन्फिनाइट का भी साइन है, वाइट कपड़े पहने, जो यही बता रहा है कि आपकी जो थिंकिंग है, जो आपने क्लैरिटी लाई है अपने लाइफ के लिए, आपने जो स्पिरिचुअली अवेकनिंग की है, जो आपने इनर वर्क करके अपने अंदर जो स्ट्रेंथ डेवलप किया है, उस पर विश्वास कीजिए, न कि पुरानी बातों पर। तो इसे छोड़ के आगे बढ़ना है। ये सारी चीज़ों को लेके मत आगे जाइए, इन सारी चीज़ों को छोड़ के जाइए, क्योंकि अब ये कार्ड भी यहाँ यही कहता है कि अब आपने जो अपने लाइफ में जो जॉब को मैनिफेस्ट किया है, जो आप चाह रहे हैं कि ये जॉब मुझे मिल जाए, तो अब डिवाइन आपके लिए उससे रिलेटेड आपकी लाइफ में जॉब लेकर आ रहे हैं। अब आपकी ज़िंदगी बहुत खुशनुमा होने वाली है, बहुत अच्छा घर ले सकते हैं आप, बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, बहुत सुंदर गार्डन होगा आपके घर में, आप बहुत अच्छी कम्युनिटी के आसपास रहेंगे जहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, सेलिब्रेशन आएगा, मतलब अच्छा भाईचारा, एक ग्रोथ आप देखना चाह रहे थे बहुत दिनों से, उस ग्रोथ को आप आने वाले दिनों में देखेंगे। क्योंकि 1111 जो डिवाइन के साथ जो कनेक्शन होता है, वो डिवाइन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो डिवाइन उनके लिए सारी चीज़ें सर्व करता है। यहाँ पर आपके अंदर जो स्ट्रेंथ अब डेवलप होगा, उससे अब आप बार बार भागेंगे नहीं। जो ये बार बार भाग जाते थे, आप भाग जाते थे इन द सेंस सिचुएशन ही ऐसी होती थी और उससे ऐसे चैलेंजेस होते थे कि आप वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाते थे, इसलिए आपको वहाँ से निकलना पड़ता था। पर अब आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ है, स्पिरिचुअली कनेक्शन है, आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप किसी भी चैलेंजेस को फेस करने के लिए सारे चीज़ों के बारे में आप जान जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ईश्वर का आपको सपोर्ट रहने वाला है। यहाँ पर देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो बहुत सारे स्ट्रगल के कारण जो आपने अपने मनी से रिलेटेड जो आपने स्ट्रगल देखा था, उसकी अब आप वैल्यू करेंगे और उसे आप केयरफुली अपने पास संभाल के रखेंगे। और ये बहुत ज़रूरी भी है, अपने पैसे को संभाल के रखना, उसका सही उपयोग करना, उसको व्यर्थ का जो खर्चा होता है उसमें अब आप कटौती करने वाले हैं।
शो ऑफ में आप कटौती करने वाले हैं। अब आप ये समझ चुके हैं कि ये सारी चीज़ों को आप जितना अपने पास रखेंगे उतना ही आपके पास एक स्ट्रेंथ रहेगी और इनर पीस भी रहेगा आपके पास। तो चलिए अब हम लोग चक्रा कार्ड से देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड्स आते हैं। ओके, एक कार्ड आ चुका है, आइसोलेशन। ओके, तो चलिए अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 1111 दिख रहा है? ओके, तो यहाँ पहला कार्ड आया है क्वेस्ट का, जो हम लोग को ये बताता है कि सबसे पहले जब हम लोग ट्विन फ्लेम की जर्नी में जाते हैं, 1111 में जाते हैं, तो हमें जब ईश्वर के साथ हमारा कनेक्शन बैठता है, जब हमें इंट्यूशन पावर आती है, तो सबसे पहले अपने अंदर इनर वर्क को झांकना चाहिए। मतलब क्या है कि आपको ये देखना चाहिए कि आपके अंदर किन किन चीज़ों की अभी भी अच्छाई और नहीं आ गई है, या ऐसी कोई अभी भी हैबिट बच गई है जिसको हमें दूर निकाल देना चाहिए, जिसे हमें लेट गो कर देना चाहिए। तो हमारी लाइफ के बारे में या हमारे बारे में ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में जान लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें कुछ करेज चाहिए इस जर्नी में। 1111 की जर्नी में करेज की ज़रूरत होती है, साहस होने की ज़रूरत होती है। ये जो जर्नी होती है हमारी बहुत सारे लाइफ के आंसर्स लेकर आती है। तो आपके लाइफ के जो भी चेंजेस आएंगे या कुछ भी और नए चैलेंजेस आएंगे, उन सारी चीज़ों के लिए आपको रेडी रहने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स कर दीजिए, स्ट्रेच कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा अच्छे गाने सुनिए, अच्छी चीज़ों को सुनिए, जितनी पॉजिटिविटी है उन सारी चीज़ों को देखिए, समझिए, ताकि आप उन सारे जो मतलब ओपन आइज करने के लिए, अपने आप को रेडी करने के लिए यहाँ पहले कहा जा रहा है। क्योंकि ये जो जर्नी स्टार्ट होगी आपकी, जो ये न्यू जर्नी स्टार्ट होगी 1111 की, जिसमें स्पिरिचुअली भी कनेक्शन होगा, जिसके साथ साथ आपको आपकी विशेज़ भी पूरी होंगी। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपका जो एक साइकिल स्टार्ट होगा, उसमें आप कहीं स्टक न हो जाओ, कहीं आप आइसोलेशन में नहीं चले जाओ। मतलब अपने आप को कहीं रोक न दो, अपने आप को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ के फिर अब नए एक्सपीरियंस होने वाले हैं, नए सेलिब्रेशन होने वाले हैं, नई लाइफ की जर्नी पर आप जाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए थोड़ा सा अपने अंदर झांकने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आपको कुछ एक्सक्यूजेस यदि आप रेडी करना चाहें तो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें आपको करनी भी है और कुछ चीज़ें आपको नहीं भी करनी है। मतलब जो न्याय संगत है वो करना है, जो न्याय संगत नहीं है वो नहीं भी करना है। क्यों? क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर जा रहे हो, तो आपको हमेशा अपनी आइज़ को ओपन रखना है। और जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, नए फ्रेंड्स आ रहे हैं, नई सिचुएशन आ रही है, नए लोग आ रहे हैं, नए प्लेस में जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि इन सारी चीज़ों में आपको इन्वॉल्व भी होना है, एक्टिविटी भी करना है, लेकिन अपने आप को उन चीज़ों से बचा के रखना है जो आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एक कंप्लीशन का भी कार्ड है, तो अपने आप को उस एंड के लिए भी रेडी रखना है। मतलब हो सकता है कि आपकी लाइफ में से ऐसे लोग बाहर निकल जाएं जो आपके लिए सही नहीं हो सकता है इस टाइम पर ऐसे लोग आपकी लाइफ में से जाएं जो आपको दुख देते थे, तकलीफ़ देते थे। क्यों? क्योंकि अब ईश्वर के अकॉर्डिंग काम होने वाला है आपकी लाइफ में। तो ऐसे लोग अब आपकी लाइफ में से चले जाएंगे जो आपसे प्यार नहीं करते, या आपको ताने मारते हैं, या आपके लिए कांटे बिछा के रखते हैं। या हो सकता है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो आपको खुश नहीं होने देते हैं, वो आपसे जेलसी फील करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में से क्लियर कर दिया जाएगा, ऐसी लाइफ में से आपके लोगों को निकाल दिया जाएगा। हो सकता है अचानक से वो आपसे लड़ाई करे और रुष्ट हो जाए, हो सकता है कि वो अचानक से आपसे बात करना बंद कर दें, या हो सकता है ऐसे आपने कोई इशू मतलब बात की और उन्होंने उसका इशू बना दिया और आपकी लाइफ में से चले जाए। तो ये सारी जो कंप्लीशन होंगी वो ईश्वर के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको यही कहा जा रहा है कि ऐसे टाइम पर आप परेशान नहीं होना, आइसोलेशन में नहीं जाना, मतलब अपने आप को स्टक नहीं करना और परेशान नहीं होना। क्यों? क्योंकि ये डिवाइन के द्वारा किया गया कार्य रहेगा। यहाँ पर ईश्वर के द्वारा बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अब होने वाली हैं। तो यहाँ पर ये
आपको ऐसा ना हो कि आपको ऐसा लगे कि अरे ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं तो सब अच्छा कर रहा था या अच्छा कर रही थी, फिर ये मेरे साथ पार्शलिटी क्यों हो रही है, मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है, या मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कोई कर रहा है। तो इसमें आपको स्टक नहीं होना है, बल्कि आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है। इस समय आपको ईश्वर को थैंक यू बोलना है, क्योंकि वही आपकी लाइफ में से ये लोगों को निकाल देंगे, क्योंकि उनकी अब आपके लाइफ में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका एक कार्मिक पीरियड फिनिश हो जाएगा। जब आपका एक कार्मिक फिनिश होगा तो ऐसे लोगों की अब कोई ज़रूरत नहीं है जो आपको हमेशा तकलीफ़ देते हैं, दुख देते हैं, या आपका बार बार दिल छलनी कर देते हैं, या आपको हमेशा परेशान करते हैं। ऐसे लोगों की ज़रूरत अब आपकी लाइफ में नहीं रहेगी। तो फिर कौन रहेगा आपकी लाइफ में? अब आपकी लाइफ में पर्सनली ग्रोथ करने का टाइम आ गया है। अब आपकी लाइफ में स्पिरिचुअली कनेक्शन करने का टाइम आ गया है। अब आपकी लाइफ में प्रभु के द्वारा दिया जाने वाला गिफ्ट है, जिसको मैंने कहा कि विश फुलफिलमेंट होने वाली है अब आपको। तो ये पार्शलिटी करके आप मत सोचना कि अरे ये क्यों कर दिया मेरे प्रभु ने मेरे लाइफ में से इतने सारे लोगों को बाहर क्यों निकाल दिया। ये सब बारे में मत सोचना। यदि कुछ आपके अनुसार अच्छा नहीं हो रहा है तो आप उसके दूसरे पहलू पे देखना कि यदि ये बुरा, मतलब ये चीज़ आपके अब लाइफ में से कुछ ख़त्म भी होगा, तब फिर अब ये सोचना कि ये ख़त्म करने के पीछे प्रभु का क्या मंशा थी, ये आपको समझने की अब ज़रूरत रहेगी। तो क्या आप ये सब चीज़ों के लिए रेडी हैं? 1111 की जर्नी में जाने के लिए रेडी हैं आप? क्या इस नए जर्नी में आपको एक नॉलेज जो मिलेगा उसको रिसीव करने के लिए आप रेडी हैं? क्या आपकी लाइफ में जो ये चीज़ें घटनाएं घटेंगी, क्या उसके लिए आप रेडी हैं? क्या आपने ओपन आइज कर लिया है? क्या आपने अपने लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए ट्राई कर लिया है? अब इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो लाइफ होती है 1111 की, विशेष तो बहुत सारी फुलफिलमेंट भी होती है, पर कुछ आपको कन्फ्यूजन भी होता है। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें की कंप्लीशन हो जाती है। इस समय में भी आपको आइसोलेशन में भी रखा जाता है, मतलब कुछ लोगों से दूर कर दिया जाता है। इस टाइम पर आपको अलग थलग कर दिया जाता है, परिवार के साथ, दोस्तों से अलग कर दिया जाता है इस टाइम पर। क्यों? क्योंकि अवेकनिंग का टाइम होता है, इस समय प्रभु के साथ जुड़ने का टाइम होता है। तो यहाँ पर कृष्णा यही कह रहे हैं कि बहुत सारे एक्शन अब आपकी लाइफ में लिए जाने वाले हैं। अब आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है बहुत सारी चीज़ों का। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अपने दिल में प्यार बना के रखो और पेशेंस बना के रखो। जितना समर्पण रखोगे प्रभु के प्रति, उतना ही आपको क्लियर होता जाएगा ये आपकी लाइफ में क्यों हुआ है। टाइम टू मूव ऑन। देखिए यहाँ आइसोलेशन भी है, यहाँ कंप्लीशन भी है, और यहाँ पे टाइम टू मूव ऑन है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपकी लाइफ में से जो रिश्ते ख़त्म किए जा रहे हैं, जिनको आपकी लाइफ में से निकाला जा रहा है, वो टाइम ही है निकलने का। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, और आपको भी चुपचाप उस जगह से निकल जाना है। क्यों? क्योंकि वही आपके लिए सही रहने वाला है। डिवाइन ब्लेसिंग, तो अब आप ईश्वर के गाइडेंस में आने वाले हो, प्रभु के अकॉर्डिंग डिवाइन पाथ पर चलने वाले हो, प्रभु के साथ आपका बहुत सारी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। बहुत सारे आपने जो बहुत दिनों से इच्छाएं रखी थी, जो अभी ईश्वर आपको देना चाहते हैं, वो सब आपको दिया जाएगा। आपको बस प्रभु के प्रति हमेशा रिस्पेक्ट बनाए रखनी है, हमेशा उनके प्रति कृतज्ञता बनाए रखनी है, ग्रैटिट्यूड फील करना है। चाहे वो आपके गुरुजन हो, चाहे वो प्रभु हो, चाहे आपकी कोई भी डिवाइन पावर हो, उनके प्रति और स्पिरिट गाइड हो, उनके प्रति आपको हमेशा हम्बल बने रहना है, हमेशा उन पर विश्वास रखना है, और विश्वास के साथ ही आगे बढ़ना है, क्योंकि यही जर्नी आपको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। देखिए किस किस के साथ रेजोनेट होती है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। चलिए देखते हैं लास्ट तक किस किस ने वीडियो देखी है, और ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आया है ग्रैटिट्यूड का कार्ड। तो प्रभु जी को थैंक यू कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं कल।